हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आधुनिक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का शासक कौन था। देखिए, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करें मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर के द्वारा की गई थी। उसके बाद कौन करता है यहाँ पर राज्य, तो हुमायूं करता है। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ये आपका हो गया मुगल काल। जो बाबर का जो शासन रहता है वो रहता है 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक है, बाबर का जो शासन काल रहता है 1526 से 1530 तक रहता है। बाबर का जो असली नाम था, जो बाबर का पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मुगल वंश का इसको संस्थापक माना जाता है। इसका जो वास्तविक नाम है वो होता है इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर का जो अर्थ है तुर्की भाषा में, बाबर का जो अर्थ है उसको बोला जाता है बाघ। बाबर का जो अर्थ है तुर्की भाषा में वो है बाघ। ठीक है, बाबर का जो जन्म होता है वो होता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में इसका जन्म होता है जो अब उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, इसके जो पिता का नाम है, बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा। ये तैमूर के वंशज थे। जो इनके पिताजी थे वो तैमूर वंशज थे। इनका नाम था शेख मिर्जा। और इनकी जो माता थी वो मंगोल वंशज थी। इनका नाम था कुतुल बिन निगार खान। ठीक है, ये मंगोल वंशज की थी, चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, बाबर ने जो अपनी 11 वर्ष की आयु में ही 1449 में फरगना का शासक बन गया था बाबर। इसने मिर्जा की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो लड़े गए, पानीपत का युद्ध लड़ा गया है बाबर के द्वारा 1526 में। ठीक है, ये किसके मध्य हुआ, किसके साथ हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, 1527 में इन्होंने लड़ा खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध था वो किसके साथ लड़ा गया, तो राणा सांगा के साथ लड़ा गया। ठीक है, अगला युद्ध जो लड़ते हैं 1529 में। अगला युद्ध जो लड़ते हैं ये लड़ते हैं 1529 में। ये होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध ये किसके साथ लड़ते हैं, तो ये लड़ते हैं अफगानों के साथ। ठीक है, ये किसके साथ होता है, तो अफगानों के साथ होता है। तो इनका जो युद्ध है पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। ठीक है, ये 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ते हैं। 1527 में राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं मेदनी राय के साथ। और 1529 में लड़ते हैं घाघरा का युद्ध अफगान सेना के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, 1556 में बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो किससे लड़ा था, इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम जो लोदी था उसको 1526 में इन्होंने हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लोदी वंश को हरा करके इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। लोदी वंश में कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है फ्रेंड्स, इब्राहिम जो लोदी था उसको हरा करके इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526।
21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपका जो राइट आंसर है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो भारत में किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रैंड ट्रंक का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, इबादत खाना। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण करवाया था वो करवाया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने ए अकबरी जो ऐतिहासिक कृति है वो अकबर ने लिखी है, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अबुल फजल ने। तो ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी जो है ऐतिहासिक कृति है, ऐतिहासिक रचना है आईने ए अकबरी, वो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है 6 अप्रैल 1556, 9 अप्रैल 1557, 8 अप्रैल 1556, 7 अप्रैल 1530। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1556 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब ये किस किस के मध्य होता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है? क्वेश्चन नेक्स्ट आया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है अकबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है जो 6 अप्रैल 1556 को होता है, ये होता है अकबर और हेमू के बीच में। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक जो धर्म है ये शुरू किया गया था आपका अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही जो नामक धर्म था ये इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके? महाराणा प्रताप के, अकबर के, चांद बीबी के, जहांगीर के। तो तानसेन जो थे वो दरबारी कवि थे अकबर के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।